नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। और आज हम चालू कर रहे हैं जेल पहरी के पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। तो ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है हमारा 29 सितंबर 2018 पहली पारी का। जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जो सारे 29 सितंबर 2018 पहली पारी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1987, 72, 56 और 82। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1987। और जो मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान है, जो देश का पहला भी माना जाता है, वो कहाँ पर है? भोपाल में है और स्थापना हुई थी उसकी 1987 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर में ध्रुपद समारोह होता है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। और बात करें हम ऑप्शन नंबर ए की, उज्जैन की, तो उज्जैन में कालिदास समारोह आयोजित होता है, जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह आयोजित होता है, और इंदौर में उस्ताद आमिर खां समारोह आयोजित किया जाता है। इसके अलावा लता मंगेशकर समारोह भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो जो रानी विक्टोरिया है, उनकी जो स्वर्णिम जयंती बनाने के लिए बोले इनमें से किस विरासत स्थल का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या छत्रपति शिवाजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थापित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1878 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1878 में हुई थी। और इसको यूनेस्को ने शामिल कर रखा है। और कब का क्या है इसको? 2004 में। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के 40 स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है, जिनमें से बोले आपके जो 4 ऑप्शन है इनमें से इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये हमारा आसानी से आंसर हो जाता है, क्योंकि ये विक्टोरिया उन्होंने पूछा यूनेस्को में शामिल। बाकी जो गेटवे ऑफ इंडिया यूनेस्को में नहीं है, इंडिया गेट यूनेस्को में नहीं है, और विक्टोरिया मेमोरियल भी आपका यूनेस्को ने शामिल नहीं कर रखा है। अगला क्वेश्चन है आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, कान्हा या सरिस्का। तो इसका जो सही आंसर है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, जिसने बोले अपना खुद का शुभंकर बनाया है। और इसके शुभंकर का नाम है भूरसिंगा बारहसिंगा, जिसमें बोले किसकी फोटो है? तो बारहसिंगा की फोटो है। और बारहसिंगा को क्यों कहा जाता है? कान्हा का गहना भी कहा जाता है। और जो कान्हा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी है। ठीक है, बात करते हैं रणथंभौर। तो रणथंभौर राजस्थान में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, जिसका नया नाम अभी कुछ समय पहले किया गया है, क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद जो सरिस्का नेशनल पार्क है ये भी कहाँ आता है? राजस्थान में ही आता है। अगला क्वेश्चन है मजदूर और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो क्या नाम है इसका? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में सब्सिडी काई में दे रही है? बिजली में। तो बिजली में सब्सिडी देने के लिए बोले कौन सी योजना चालू की थी? मुख्यमंत्री खेत तीर्थ, कहीं से कहीं तक संपर्क आता है, संबल योजना, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसमें हम ऑप्शन हटा सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन हटाना भी सीखते हैं। जैसे बोले खेत तीर्थ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद बोले कृषि ऋण समाधान योजना, कृषि से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बोले, ये 2 ऑप्शन हमारे हट गए। अब हमें देखना है बोले इन दोनों ऑप्शनों में। तो इन दोनों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है हमारा संबल योजना। ठीक है, तो कौन सी योजना चालू की गई थी? संबल योजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2018 में चालू की गई थी। और इसी क्वेश्चन से हम एक और अन्य क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिजली में बोले संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ से हम क्वेश्चन में से हमने इसमें से क्वेश्चन निकाला 2018 में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन, किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार
और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो 1931 में बोले जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, कराची या वर्धा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कराची। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और जो ये प्रस्ताव था मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1931 में। इसके बाद अगला है, और कराची किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे आपका कराची आता है। अगर पूछा जाए कि बोले किस नदी के तट पर बोले राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को अपनाया गया था, सिंधु नदी के किनारे। अगला आता है बोले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में कालिदास सम्मान दिया गया था। ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपके मेष 2008 नहीं 2018 नहीं है, यहाँ पर 2018 है। तो मेष नाम कामिनी कुमार को, एंजोली इला मेनन को, प्रभाकर कारेकर को या हरिचरण भुयन को। तो जो 2018 का कालिदास सम्मान दिया गया था एंजोली इला मेनन को, जो कि क्या थी? एक चित्रकार थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली कमल मंदिर, जिसको लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, किस धर्म का पवित्र स्थल है? तो ऑप्शन है आपके पारसी, बहाई, यहूदी और जैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बहाई धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2007 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था? तो ये खोजा गया था, ऑप्शन है आपके चित्रकूट, पन्ना, टीकमगढ़ या शहडोल। तो ये खोजा गया था सतना जिले के चित्रकूट में, जो कहाँ पर आता है? तो मध्य प्रदेश में आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट मध्य प्रदेश में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और भगवान राम शुरुआत में बोले यहीं आए थे वनवास के दौरान। अगली बात की जाती है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये जो संस्थान है इसको बनाने वाला या स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था, जिसको 2018 में स्थापित किया गया था। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन में से निकल कर आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऑप्शन की बात करते हैं हम, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है आपके भगवान दत्त शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राहत इंदौरी या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जो स्मृति समारोह होता है वो खंडवा में आयोजित होता है, और माखनलाल चतुर्वेदी की जो कर्मभूमि है वो खंडवा है, और जो जन्मभूमि है वो नर्मदापुरम के माखन नगर या जिसका प्राचीन नाम था बाबई गांव में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार व आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का एक लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य है या नीति ढांचे का एक लक्ष्य है? तो इसके ऑप्शन है हमारे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी व जीडीपी। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है बोले कौन सा? मुद्रास्फीति। तो जो भारत सरकार व आरबीआई के बीच जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है, ठीक है, वो किसके लिए होती है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। और भारत के जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो मौद्रिक नीति के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में भारत की आरबीआई जो है उसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, जो कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। तो भारत के मेट्रो मैन के रूप में निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? ऑप्शन है आपके विनोबा, श्री विनोद धाम, श्री ई श्रीधरन, श्री एम विश्वेश्वरैया और श्री मनमोहन शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्री ई श्रीधरन, जो कहाँ से है? ये है केरल से। किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपका रिची द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या लेम्ब्रिथ द्वीप पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और भारत का ही एक अन्य जो द्वीप समूह है उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा नारकोंडा द्वीप भी पाया जाता है, वो भी अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो भारत के किस शहर में चार मीनार है? ऑप्शन है आपका आगरा, दिल्ली, बंगलुरु या हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है कहाँ पर? हैदराबाद में। साउथ की मूवियों में आपने देखा होगा कई बार हैदराबाद के चार मीनार को बताया जाता है। तो ये कहाँ पर रहेगा? हैदराबाद में रहेगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला, और ये किसकी राजधानी है? हैदराबाद तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और अभी हाल ही में बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है, तो विशाखापट्टनम में बनाने की घोषणा की है। अगला है, निम्न में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपका ए भारतीय विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान संस्थान भोपाल, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान इंदौर, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन भोपाल, या फिर मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन भोपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाणसागर बांध परियोजना में कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? मतलब ये जो बाणसागर बांध है ये किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना नहीं है? तो ये जो बाणसागर बांध है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका जो सही आंसर है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की ये संयुक्त परियोजना नहीं है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका निर्माण कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर किया गया है। और जो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बहते हुए गंगा में मिल जाती है। अगला है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है हुगली, महानदी, ब्रह्मपुत्र या जमुना। यहाँ विशेष ध्यान देना है, ये क्या है? जमुना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका हुगली में। और जो हुगली नदी है वो गंगा की एक क्या है? वितरिका है। ठीक है, क्या है? एक वितरिका है, मतलब गंगा से ही अलग होने वाली एक धारा है जो पश्चिम बंगाल में बहती है और जिसको हुगली के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, वो हुगली नदी के किनारे पर ही स्थित है। महानदी के किनारे पर कटक आता है, ब्रह्मपुत्र के किनारे पर गुवाहाटी आता है असम में। और जो जमुना नदी है ये ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन को वर्ष में शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी जो योजना थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो थी आपकी 2015, 2017, 2018। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2015 में। ठीक है, और इसमें कितने शहरों को शामिल किया जाने का लक्ष्य था? तो 100 शहरों को। ठीक है, जिसके तहत भुवनेश्वर आपकी पहली स्मार्ट सिटी माना जाता है और शिलोंग 100वीं स्मार्ट सिटी माना जाता है। और मध्य प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवा युक्त आश्रय प्रदान करना है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, अगला ऑप्शन है विरासत शहर विकास एवं विस्तार योजना, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर शहरी विकास कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन नंबर डी अटल नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा 2013 सितंबर 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये था हमारा 29 सितंबर 2018 जल पहरी का क्वेश्चन पेपर। इसके अगले पेपर की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।